जानते हैं कि क्या ज़रूरी है एक न्यू स्टूडेंट जो कंप्यूटर सीखना चाहता है उसके लिए कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या पढ़ना होगा, मेन पॉइंट ऑफ एनी फ्रेशर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या है, वेब यानी क्या है, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या है और वेब डिजाइनिंग क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो जो कंप्यूटर नहीं जानता है और सीखना चाहता है तो उसको क्या क्या जानना चाहिए, वो हम 9 पॉइंट रखे हुए हैं जो एक एक करके हम बारी बारी से सबको बताएंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए कंप्यूटर। तो आइए चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जो ये देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसमें दिया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 10, ये क्या है। तो इसको हम एक एक करके जानते हैं। हमें तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले समझेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले समझना होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, कोई भी कंप्यूटर है या मोबाइल है या लैपटॉप है, वो सॉफ्टवेयर के चलते ही काम करता है और तब हम उस पर काम करते हैं। दो बात, सॉफ्टवेयर के कारण आपका कंप्यूटर चलता है और हम काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम तो समझ गए कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे कंप्यूटर चलता है और तभी हम उसको चलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के चलते हमारा कंप्यूटर रन करता है, रेडी हो जाता है कि हम काम करें। तो इसके दो पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है तब? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है काम करने के लिए, कि जिससे हम लोग यूज करें। उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे डॉस, MS डॉस, विंडोज, विंडोज 10, यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड। एक्चुअली में ये अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसकी कहानी है। लेकिन इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम इसका एक एक स्टेप है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआत में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो डॉस और MS डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। जो कमांड यूजर इंटरफेस होता था, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी बात हम लोग लिख के करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव हुआ और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। विंडोज 7, विंडोज 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स आया। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंप्यूटर के लिए होता है, एप्पल लैपटॉप के लिए होता है, उसकी कंपनी अलग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए सब था। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए आया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मस्ट फॉर एवरी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एनी डिवाइस। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो इस तो समझ में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम काम करते हैं। एक कंप्यूटर जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम काम कैसे करेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर स्टार्ट हो, जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब कंप्यूटर रेडी हो गया, स्टार्ट हो गया, अब हमको उस पर काम करना है। तो काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क करना चाहते हैं, किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड हो गया। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, MS एक्सेल हो गया। डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया। अब डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत तरह का है। आपको पहले DBase था, फिर आया फॉक्स प्रो, फिर आया MS एक्सेस, फिर ओरेकल, MySQL, बहुत सा सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन हम जिस पर ये सब बता रहे हैं, आपको ये सब बता रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी अब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है तब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किए हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो कंप्यूटर पर हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर के चलते करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर दो तरह का था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रेडी करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर काम करते हैं। तो हम चलते अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, मैक, यूनिक्स, जो हम बात कर रहे थे। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। आपको विंडोज 7 का, विंडोज 10 का ज्ञान होना चाहिए और उसके अंदर क्या सेटिंग है। सेटिंग दैट मीन्स कि हम कंप्यूटर चलाने तो जाने, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको सेटिंग करने में जाए। इसके लिए सेटिंग और कंट्रोल पैनल की जरूरत होती है। आप इसमें कैसे इंस्टॉल करें एप्लीकेशन, उसके बारे में भी जानकारी करना चाहिए। आपका कंप्यूटर हैंग कर गया, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, ये भी जानकारी होना चाहिए।